न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ शिबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। कांग्रेस के पंजे में मुरादाबाद मंडल की अमरोहा, अन्य सीटों पर दौड़ेगी साइकिल। सपा के खाते में अलीगढ़ सीट, कांग्रेस की तैयारियों को झटका। फतेहपुर सिकरी में पंजा हर बार रहा बेदम, राहुल की न्याय यात्रा दिखा पाई असर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस के पंजे में मुरादाबाद मंडल की अमरोहा, अन्य सीटों पर दौड़ेगी साइकिल। लोकसभा चुनाव के लिए सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर चल रही रस्साकसी पर बुधवार दोपहर लगे विराम को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शाम को अंजाम तक पहुंचा दिया। दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे के साथ ही मंडल की भी तस्वीर साफ हो गई है। मंडल में कांग्रेस अमरोहा और अन्य सीटों के सपा चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही दावेदारों ने टिकट के लिए नए सिरे में दौड़ शुरू कर दी है। सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर एक माह से जुबानी जंग चल रही थी। दोनों दलों ने नेता सीट बंटवारे पर बयानबाजी करके एक दूसरे पर दबाव बनाने लगे हुए थे। सोमवार तक सपा 17 सीट कांग्रेस को देने की बात कर रही थी। तभी मंगलवार को सूचना जारी कर उन प्रस्तावित सीटों में से वाराणसी पर उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। यही नहीं, अमरोहा लोकसभा सीट पर 2 प्रभावी भी बना दिए गए, लेकिन लखनऊ पहुंचकर उन्होंने सारी तस्वीर साफ कर दी है। कांग्रेस के हिस्से में प्रदेश और 17 लोकसभा सीट आई है। इसमें मंडल की सिर्फ अमरोहा लोकसभा सीट, बाकी 5 सीटें सपा के खाते में गई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सपा के खाते में अलीगढ़ सीट, कांग्रेस की तैयारियों को झटका। सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन से सीटों को लेकर समीहित बनी हुई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यह सीट सपा के खाते में आई है या नहीं। आज तक इस सीट पर सपा जीत नहीं दर्ज कर सकी, लेकिन कांग्रेस जरूर इस सीट को जीत दर्ज कर रही है। अलीगढ़ जिले की लोकसभा सीट के इतिहास पर गौर करें तो इस सीट पर कांग्रेस भाजपा लगातार जीतते आ रहे हैं। एक बार बीच में भाजपा ने यह सीट कांग्रेस से छीन ली थी। पिछली बार सीट भाजपा के पास है। बात अगर सपा के महत्व की करें तो पिछले कई चुनाव में सपा इस सीट पर दूसरे या तीसरे स्थान पर लड़ती हुई आ रही है। अब सपा कांग्रेस पेस्ट में ये सीट सपा खाते में गई है। इसे लेकर सपा खेमा उत्साहित, कांग्रेस खेमे में महासुमी भी है, और ये भी है कि अब किसी तरह से चुनाव लड़ा जाएगा। मगर सवाल ये है कि आखिर सपा कांग्रेस की इस सहमति के बाद इस सीट का परिणाम क्या होगा। अगर बात सपा के दावेदारों की करें तो यहाँ से विजेंद्र सिंह ठाकुर, राकेश सिंह, भगवान शर्मा, गुड्डू आदि दावेदार होंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। फतेहपुर सिकरी में पंजा हर बार रहा बेदम, राहुल की न्याय यात्रा दिखा पाई असर। लोकसभा चुनाव से पहले आखिरकार उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के सुलह हो गई है। आगरा की फतेहपुर सिकरी की सीट कांग्रेस के पाले में आ गई है। सीट भले ही मिली, लेकिन इस सीट पर पंजा बेदम ही रहा है। इस सीट पर अब तक 3 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं। हर बार कांग्रेस और सपा की झोली खाली रही। इस बार दोनों दलों का गठबंधन है। ये भाजपा के लिए चुनौती बन सकता है। नए परिसीम के बाद 2009 में लोकसभा फतेहपुर सिकरी सीट अस्तित्व में आई है। यहाँ पहली बार में ही बसपा ने नीला झंडा लहराया। वर्ष 2014-2019 लोकसभा में फतेहपुर सिकरी भगवा रंग में रंग गई। आगरा सिटी से 2 सीट सांसद रहे सिने स्टार राज बब्बर फतेहपुर सिकरी लोकसभा से 2 बार मैदान में उतरे और दोनों बार हारे। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो वो प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष भी थे। भाजपा के राजकुमार चाहर ने उन्हें करीब 4.5 लाख से अधिक वोटों से हराया था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राज का कहना है कि फतेहपुर सिकरी में सपा के गठबंधन में पार्टी पूरे दम से चुनाव लड़ेगी। इसी 25 की राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ रही है। इससे बड़ा असर पड़ेगा। जल्द ही पदाधिकारी फतेहपुर सिकरी में चुनावी राजनीति तय करेंगे।
अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई, क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।